आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिंह साहब आगे बढ़ो। हमारा यूपीएस 95 पेंशन का संग्राम करने वाले लोग हैं, तो इसलिए उनका भरोसा है, वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात भरोसे की ये भी है कि जो लोग जिनका अधिकार है और उनको मिलना है, उनकी आशा बंधी है और वो आशा के साथ विश्वास आता है, तो वही है। और प्रेम भी है, बहुत प्रेम है। हम तो मतलब जहाँ जाते हैं तो भीड़ उमड़ पड़ती है। हम जहाँ जाते हैं 10-10 हजार की सभाएं होती है, बिना किसी को बुलाए, बिना किसी को बस भेजे, लोग खुद ही अपना पैसा जमा करते हैं, 5-5, 10-10 रुपया, और उसमें प्रोग्राम करते हैं। तो लोगों की आशा तो है, और इस आशा को लोगों को ये भी मालूम है कि हम लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं वो बहुत प्रामाणिकता से और दिल से कर रहे हैं। हमें ये काम हम पर किसी ने थोपा नहीं है, ये काम हमने संकल्प लिया है और इस संकल्प को हम सिद्धि की तरफ लेके जा रहे हैं। अब इसमें यह है कि हम अपना कोशिश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लोग आंदोलन कर सकते हैं, धरने कर सकते हैं, देने का काम सरकार का है। मैं इस बात पे विश्वास रखता हूं और लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि हमारे हाथ में प्रयत्न है, और जो प्रयत्न हम कर रहे हैं वो ईमानदारी से प्रामाणिक प्रयत्न है। देने का काम सरकार का है। जितनी सामाजिक जिम्मेदारी हम सामान्य नागरिकों की है या एनएसी के जो नेतृत्व है उनकी है, उतनी ही जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि वो आगे आए। और अगर सरकार आगे आके आपका काम नहीं करेगी तो मुझे यकीन है कि लोग हमारे प्रयत्न को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आखिरी छोर तक हम लड़ रहे हैं। कमांडर साहब, आप 14 की बात कर रहे हैं, मैं तो 16 की उम्मीद लगाता हूँ। काम हो जाएगा, खुशखबरी मिलेगी करोड़ों बुजुर्गों को। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि देखिए इसमें सरकार बहुत बड़ी है, व्यवस्था बहुत बड़ी है, और इस सरकार ने बड़े बड़े काम किए, ये भी हम सब लोग जानते हैं। जो इम्पॉसिबल से लगते थे वो काम उन्होंने किए। ये काम उनके लिए छोटा है, बट मुझे ये मालूम नहीं कि ये काम करने में वो देरी क्यों कर रहे हैं। जो भी उनके कारण होंगे, पॉलिटिकल रीजंस होंगे, जो भी होंगे, अब उन्होंने ये काम को इस कर रहे हैं कर्मचारी को, इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको लड़ाई लड़ने का तरीका नहीं है, तो उसमें क्या करें? देखो, कुछ व्हाट्सएप ज्ञान वाले यूट्यूबर बोलते हैं, मैंने भी सुना है। अब उनको पता नहीं कैसा एकदम अचानक लीडरशिप चमकाने का कुछ शौक चढ़ा है, तो करें अपना। लोग जानते हैं, लोगों को मालूम है कितने दिन से संघर्ष चल रहा है, इसमें लोग शामिल है। 8-10 साल से जो संघर्ष चल रहा है इसमें लोग शामिल है। संघर्ष करते हुए हजारों लोग स्वर्गवासी भी हुए हैं। अब अचानक आपको टीआरपी बढ़ाने के लिए, 4 सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए आप अगर भीख का कटोरा लेके इस तरीके से करोगे, भीख का कटोरा लेके पता चला थोड़ी ज्यादा भीख मिली, तो आप ये मत समझना कि आप राजा बन गए। ये मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो भी है, आप अच्छा काम करना चाहते हैं जरूर कीजिए, आप लोगों को मदद करना चाहते हैं जरूर कीजिए। लोगों को ये भ्रमित मत कीजिए कि आपकी लीडरशिप ये है, लीडरशिप वो है। 4 दिन में आपका कितना ज्ञान बढ़ा है? ऐसे ज्ञान बढ़ाने के लोगों का, जो इतने बड़े लोगों का, जिसपे जहां पर एक जगह पे जो श्रद्धा विश्वास निर्माण हुआ है, वो आप खारिज नहीं कर सकते। ये कॉज के लिए है, एक किसी उद्देश्य के लिए लोगों की श्रद्धा इस उद्देश्य पे है, उस लड़ाई पे है, उस संघर्ष पे है, और आप आके अचानक 2 दिन में ज्ञान दोगे तो ये कोई मान्य नहीं करेगा। नेगेटिव बातें कर्मचारी अपनी केस वाले कर रहे हैं, मतलब कुछ नेगेटिव बातें, जैसे हमारे को तो उम्मीद है कि कमांडर साहब की जो मांग है सही ट्रैक पे चल रही है और ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या है वो लोग भ्रमित ये भी कर रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, इसमें क्या? नहीं, जो देखिए, हर किसी का अपना एक तरीका है या सोच है। मैं कहता हूं कि हमारा काम होगा, जरूर होगा, हमें पूरा विश्वास है। 4 दिन अगर नहीं होता है तो फिर हमारी जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी होती है उसमें निर्णय लिया जाएगा। जो भी निर्णय हो, कठोर हो, अच्छा हो, बुरा हो, तो लिया जाएगा। तब तक के लिए हम तो आशा लेके चल रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट, सरकार, हमारी देश की सरकार है, हम भी इस देश के वासी है, हमारी समस्या
जितनी हमारी उतनी सरकार की भी है, और वो जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल निकालेंगे। सवाल तो देखिए, सवाल वही है, आप लोग भी वही हैं और तमाम वही सवाल घूम फिर कर आपके सामने आ रहे हैं कि आखिरकार ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बैठते रहेंगे, उठते रहेंगे और इसका परिणाम कुछ नहीं निकल पा रहा है। 14 तारीख तक देखिए, इंतजार कीजिए। कल वैसे किससे मुलाकात होने वाली, अगली रणनीति क्या होगी? आप तो ईपीएफओ ऑफिस आप तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात श्रम मंत्री जी से हो, सीपीएफसी से भी, वो काफ़ी बिजी है आजकल, उनसे भी हो। हम तो मतलब कोशिश करेंगे कि हर लेवल पे हमारी मीटिंग हो। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल विंग, ब्यूरोक्रेटिक विंग और ये सभी ईपीएफओ के लोग, ये सभी लोग एक लेवल पे आए और हमारे लिए निर्णय लेते हुए इन सबका एक सा मन हो और एक सी विल हो। अच्छा, ये दो प्रपोजल जो आपने किया था पिछले बारी भी 7,500 नहीं तो 5,000 फिलहाल दे दी, उसके बाद में तो क्या उसके ऊपर भी कुछ बात बनती है? देखिए, हमने प्रपोजल दिए हैं कि जो एग्जिस्टिंग पेंशन हमारी है उसमें एक प्रपोजल है कि पहले तो आप 7,500 महंगाई करा दीजिए, उसमें कितना पैसा लगता है वो भी हमने लिखा है, कितने साल तक आपका प्रॉफिट में थोड़ी घट होगी, कमी होगी, उसके बाद में प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे, ये सब हमने लिख के दिया है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रपोजल था कि जो एग्जिस्टिंग है उसमें 6,000 बढ़ाइए, फिर उसमें आपका कितना फायदे में कितनी कमी होगी और फिर फायदा कैसे बढ़ेगा, कितने साल के बाद बढ़ेगा, ये भी लिख के हमने दिया है। तीसरा हमारा एग्जिस्टिंग पेंशन प्लस 5,000, फिर एग्जिस्टिंग पेंशन प्लस 4,000, तो ये हमने दिए हैं। और इसमें हमने ये कैलकुलेशन करके दिया है कि अगर ये करते हैं तो हमारे आपके फंड में कितना डिप शुरुआत में आएगा और बाद में वो कैसे बढ़ेगा, तो इसमें सारे इलाज हमने बताए हैं। और अगर आप फंड बढ़ाना चाहते हैं तो उसका भी हमने बताया, इलाज नंबर 1 क्या है, इलाज नंबर